एक्सरे डाइफ्रैक्शन जो है हम पढ़ रहे थे। हमने कहा था कि हम जो है एक क्रिस्टल में से एक्सरे पास करवाते हैं और हमें जो है उस क्रिस्टल के जो स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है। एंड हमारे पास जो एक्सरे है वो भी डाइफ्रैक्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सरे स्मॉल वेवलेंथ होती है, वो हमारे पास डाइफ्रैक्ट नहीं होती है डाइफ्रैक्टिंग ग्रेटिंग से। लेकिन जब हम उसको क्रिस्टल में से पास करवाते हैं तो वो हमारे पास डाइफ्रैक्ट हो जाती है। अब बात आती है कि हम डाइफ्रैक्शन कितने मेथड से कर सकते हैं। तो जो है हम 3 मेथड से जो है डाइफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है वो कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ लावेज मेथड, सेकंड क्रिस्टल रोटेटिंग मेथड, थर्ड वन इज़ द पाउडर मेथड। जो लावेज मेथड है इसका कल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पढ़ा था, जिसमें हमने जो था कहा था कि अगर हम जो है एक्सरे पास करवाते हैं किसी क्रिस्टल में से तो हमारे पास एक फोटोग्राफिक फिल्म जो है हमने साथ लगाई होगी, उसके ऊपर जो है हमें स्पॉट्स बनते हैं, उसके डॉट्स बनते हैं, उससे जो है हमें उस क्रिस्टल की शेप और ओरिएंटेशन के बारे में पता चलता है। अब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि हमारे पास जो है ये सोर्स कैसे फॉर्म होते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट क्या है। लावेज मेथड होता क्या है? द मेथड विच कैन बी यूज टू डिटरमाइन द शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल इज द लावेज मेथड। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड we can determine the mirror indices of the plane. We can't measure the size of the crystal. इसमें जो है हमें शेप और ओरिएंटेशन पता चल जाती है, लेकिन हमें क्रिस्टल का साइज़ नहीं पता चलता। तो जो है मतलब उसका जो है पूरा स्ट्रक्चर नहीं पता चल रहा ना, हमें कुछ जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल रही हैं। तो अब हम देखेंगे इसकी जो है एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट कैसी होती है। जो लावेज मेथड है इसको परफॉर्म करने के लिए ना सबसे पहले हमने जो है इसकी 3 कंडीशंस कह लें या 3 चीज़ें जो है ना हमारे पास ये जो है ना फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1 इज़ जो एक्सरे हम यूज़ करेंगे वो वाइट एक्सरे होगी। क्यों? ये भी जो एक्सपेरिमेंट है ना इसमें पता चल जाएगा। तो जो है जो एक्सरे हम यूज़ करेंगे वो वाइट एक्सरे होगी। जो लैम्डा होगा हमारे पास, लैम्डा हम बेसिकली किसको बोलते हैं? वेवलेंथ को बोलते हैं। वो होगा 0.2 एंगस्ट्रॉम से 2 एंगस्ट्रॉम में किसी भी वेवलेंथ का हो सकती है हमारे पास। और नंबर 3 जो हम सिंगल क्रिस्टल लेंगे और सिंगल क्रिस्टल की डायमेंशंस कितनी होंगी? 1 1 एंड 1। हमारे पास जो है एक क्रिस्टल होता है, जो सिंगल क्रिस्टल है वो हमारे पास एक जो है क्रिस्टल होल्डर पे जो है स्टैंड किया होता है उसको। फिर हमारे पास जो है यहाँ पर जो है एक एक्सरे बीम के लिए जो है हमने एक पिन होल लगाया होता है। यहाँ पर जो है एक्सरे बीम के साथ हमने एक पिन होल लगाया है, ये पिन होल है। और इसके साथ ही इस पिन होल के साथ ही हमारे पास एक कैलोरीमीटर है। ये क्यों लगाया हमने? ताकि जो हमारे पास एक्सरे है ना ये आगे उन रेस को जो है पैरेलल फॉर्म में जो है आगे भेजे हमारे पास। तो उसके बाद जो है यहाँ पर हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाई है, उसको हम फिल्म ए बोल रहे हैं। तो हमारे पास जो है रिफ्लेक्शन होगी। हमने ब्रैग्स लॉ में देखा है ना क्या प्रोसेस होता है रिफ्लेक्शन का। वैसे ही जब इस क्रिस्टल के अंदर से हम एक्सरे पास करवाएंगे तो जो हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी उसका जो पैटर्न होगा वो हमारे पास जो है यहाँ फिल्म ए पे पाया जाएगा, जब फोटोग्राफिक फिल्म जो है हमने ए ली है। अब वो कहता है क्या हमेशा फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन ही होगी? बैकवर्ड रिफ्लेक्शन भी तो हो ही सकती है ना, पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं बैकवर्ड में भी जो है फिर हम एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा देते हैं। तो जो फिल्म बी है वो कह रहे हैं कि वो हमने बैक रिफ्लेक्शन के लिए लगाई है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जो लेविस मेथड होगा इसमें हमारे पास जो थीटा और जो लैम्डा की वैल्यूज़ होंगी ये किस तरह से आएंगी। जो थीटा की वैल्यू होगी वो लेविस मेथड में हम कहते हैं वो फिक्स्ड होगी। फिक्स कैसे होगी? कि जितनी हमारे पास जो है इंसिडेंट रे है उतनी ही रिफ्लेक्टेड रे का जो है हमारे पास एंगल है। लेकिन जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास वेरी कर रही होगी। वेरी क्यों कर रही होगी? क्योंकि वो हमने कहा है कि वो 0.2 आर्मस्ट्रॉन्ग से जो है 2 आर्मस्ट्रॉन्ग तक इन सब में से जो है कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो अब बात करते हैं वाइट लाइट की। हमने वाइट लाइट की यूज़ की है। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो वाइट लाइट जो है हमें कब नज़र आती है? हम कहते हैं डिफरेंट कलर जो होते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के जो कलर्स होते हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं तो अगर हम उनको थोड़ा दूर से देखें तो हमें वाइट ही नज़र आते हैं। तो हमने जो है मैंने कहा ना लैम्डा जो है वो वेरी कर रहा होगा, वो 0.2 से 2 आंस तक कोई भी वेवलेंथ हम ले सकते हैं। तो हम जो है इसलिए वाइट लाइट ले रहे हैं ताकि उसमें जो है डिफरेंट लाइट्स हो हमारे पास। तो हमने जो एक्सरे यूज़ करनी है वो वाइट एक्सरे होगी। अब हम जो है एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इसमें होगा क्या। अब जो है हमने एक्सरे जो है पास करवाई, कौन सी एक्सरे? वाइट। वो एक्सरे जो है जब फॉल हुई क्रिस्टल पे क्या एट वंस डाइफ्रैक्शन स्टार्ट हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये नहीं होगा कि हमने एक्सरे फॉल करवाई है क्रिस्टल पे, जस्ट उसने उसको टच किया और डाइफ्रैक्शन होगी, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर डाइफ्रैक्शन तब होगी अगर जो है ये डाइफ्रैक्शन का जो पैटर्न है वेव का यहाँ पर फॉल होने का और क्रिस्टल का जो है स्ट्रक्चर जो है करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो ब्रैग्स लॉ को फॉलो करेंगी। ब्रैग्स लॉ हमने क्या कहा था? 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो हमारे पास डाइफ्रैक्शन एक क्रिस्टल के अंदर जब भी हम कोई रे फॉल करवाएंगे सिर्फ और सिर्फ तब होगी अगर वो ब्रैग्स लॉ की कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं।
अब जो है हमारे पास रेज जो है पैरेलल आ रही हैं इस पूरे क्रिस्टल में। जौन सी भी रेज जिस प्लेन पे जो है, प्लेन हमें पता है ना कि पूरे जो है क्रिस्टल में डिफरेंट प्लेन्स होते हैं हमारे पास, तो वो जिस भी प्लेन पे पड़े उस प्लेन पे पड़ी है, वहाँ पे ब्रैग्स लॉ का प्रोसेस हुआ है। ब्रैग्स लॉ की जो कंडीशन है फुलफिल हुई है, हमें जो है फोटोग्राफिक जो है प्लेट इस पे एक जो है स्पॉट मिल जाएगा। ऐसे ही अगेन दूसरी से जो है अगर प्रोसेस हुआ है तो हमें फिर से फोटोग्राफिक के जो है एक स्पॉट मिल जाएगा। ये सारे स्पॉट्स जो है ना इस तरह फैले होंगे इसके ऊपर। तो अगर जो है हमें, अगर हम इसका इमेज जो है हमें समझ में आता है कि ये वाला इसका इमेज बन रहा है, तो हम इस तरह से जो है क्रिस्टल का भी पता चला सकते हैं कि क्रिस्टल की शेप कैसी है। फॉर एग्जांपल हमने जो फोटोग्राफिक फिल्म जिस पे जो है आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमारे पास जो है जो डॉट्स थे वो मिल गए हैं, वो हमारे पास जो है इस तरह की है शेप, ठीक है। ये जो है फोटोग्राफिक फिल्म है। हम कहते हैं कि लेट सपोज इसमें हमारे पास जो है एक 4 फोल्ड सिमेट्री पाई जाती है कि आफ्टर 4 फोल्ड्स हमें जो है दोबारा से यही वाली शेप मिल जाती है। तो अगर हमें पता चल गया है कि ये 4 फोल्ड सिमेट्री इसमें पाई जाती है, तो हम बता सकते हैं ना कि ये क्रिस्टल किस शेप का है। हमें पता है, हमने 4 फोल्ड सिमेट्री में देखा था कि सिमेट्री से हम पता चला लेते हैं कि उसकी शेप क्या होगी। तो अगर हम कहते हैं कि इसमें 4 फोल्ड सिमेट्री है, इन जो ये जो डॉट्स लगे हुए हैं कि आफ्टर जो है ये एक स्ट्रक्चर है कि दोबारा से यही स्ट्रक्चर 4 फोल्ड बाद बनेगा, तो हमें पता चल जाएगा ना कि क्रिस्टल की शेप कैसी है। तो हम कहते हैं इससे हमें जो क्रिस्टल का एक्चुअल स्ट्रक्चर है ना, जो उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो तो पता नहीं चलती, लेकिन उसकी सिमेट्री और शेप हमें पता चल जाती है। फॉर अ सिंगल परफेक्ट क्रिस्टल वी हैव वेल डिफाइंड स्पॉट्स एंड शेप। अगर जो है हमारे पास सिंगल परफेक्ट क्रिस्टल किसको बोलते हैं, जिसमें जो एटम्स की पीरियोडिसिटी है वो भी बिल्कुल सेम है, और जिसमें प्लेन्स है ना, प्लेन्स वो बिल्कुल लीनियर है। अगर लीनियर है या बिल्कुल ही वर्टिकल है या बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल है, लीनियर जो है हमारे पास, वो हमारे पास होता है परफेक्ट क्रिस्टल। बट इम्प्रॉपर क्रिस्टल वी डू नॉट हैव प्रॉपर शेप एंड वी हैव ब्रोकन स्पॉट्स, कि हमारे पास जो है एक प्रॉपर शेप नहीं है, उसमें बनती है इम्प्रॉपर में। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर क्रिस्टल हम कहते हैं कि ये वो वाला क्रिस्टल का जिसमें जो प्लेन्स है ना वो हमारे पास कर्व शेप में होते हैं। वो जो है हमारे पास ऐसे लीनियर नहीं होते, वो थोड़ा कर्व शेप में होते हैं हमारे पास। तो उस तरह अगर ये ऑलरेडी कर्व है, जब डिफ्रैक्शन का पैटर्न होगा, वेव जो है किस साइड को रिफ्लेक्ट हो सकता है, जिस साइड को उसने रिफ्लेक्ट होना है बिल्कुल उसके पैरेलल वो ना हो। तो इस तरह जो हमारे पास जो स्पॉट्स बनते हैं ना वो सही नहीं बनते, और इससे जो है हमें इसकी प्रॉपर शेप का पता नहीं चलता।